आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। आदरणीय पंडित जी, भारत आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। भारत की आजादी संघर्ष और बलिदानों के माध्यम से प्राप्त हुई है और वर्तमान दौर में जो भारत के संविधान की मूल विशेषता है, एकता में अनेकता की जो राष्ट्रीय भावना है, ये धार्मिक, जाति, क्षेत्रीय कट्टरता के परिणाम स्वरूप कुछ बिखरती हुई नजर आ रही है। जातियों में, धर्म में आक्रामकता का भाव है। भारत की राष्ट्रीय एकता बनी रहे एक संत के रूप में कैसे सोचते हैं आप? निश्चित है, आजादी एक जमीन का हिस्सा नहीं है। आजादी जिन मूल्यों को लेकर के ली गई हमारे संत, सुधारक और शहीदों ने, अब अमृत महोत्सव पर भारत के 142 करोड़ के सभी भाई बहन जिस क्षेत्र में भी है, या अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे कि क्या हमने अपने समाज को पंथों में, संप्रदायों में, राजनीतिक पार्टियों में बांट करके अपने देश की आजादी के इस महा उत्सव के तिरंगे को कहीं ऐसा तो न हो जाए कि जितने लोग उतनी पार्टियां हो गई, जितने लोग उतने पंथ संप्रदाय हो गए, उतनी मान्यताएं हो गई। निश्चित है कि हमें जब भी कोई काम करना हो तो हमारे देश की आजादी की रखवाली के लिए हम सबको अपने राष्ट्रीय चरित्र को ऊंचा रखना चाहिए। और जहां पर राष्ट्रीय चरित्र की बात आती है तो उसमें हमारे ऋषि कहते हैं कि 3 चीजें मेन है। राष्ट्र का संविधान के साथ में हमारी नैतिक जिम्मेदारियां क्या है, राष्ट्र के कर्तव्य क्या हैं, और हम सब लोग क्या राष्ट्र ध्वज को और राष्ट्रगान को राष्ट्रीय पर्व के दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी पे उसी तरीके से मनाते हैं जैसे हम मंदिरों के उत्सव मनाते हैं, जैसे हम अपने ब्याह शादी के उत्सव मनाते हैं, जैसे हम अपने गांव के अलग अलग रीति रिवाजों के, परंपराओं के त्योहार मनाते हैं। अब भारत माता मांग रही है कि कब ये भारतवासी मुझे राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दे दे और मेरे राष्ट्रीय पर्व को वैसे ही मनाए जैसे सामाजिक और क्षेत्रीय उत्सव मनाए जाते हैं। अब ये समय कुछ दिनों के लिए राष्ट्र को सशक्त और समर्थ बनाने का है, और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आत्मिक लगाव हमारे देश की व्यवस्था के साथ जुड़ना चाहिए। और देश की व्यवस्था जब भी बने तो वहां पर निष्पक्ष और न्यायकारी जीवन में हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। किसी राजनीतिक झंडे के साथ न खड़ा होना है। इस समय हमें सबको देश के साथ और भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। कई बार देखा होगा क्षेत्र और राज्यों की और जातियों की घटनाओं पर कुछ राजनेता लोग, कुछ समाज के नेतृत्व करने वाले लोग समाज को दिशाहीन, लक्ष्यहीन भटका देते हैं और राष्ट्रीय संपत्ति की तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं जो हम देखते हैं, चाहे वो रेलवे को जलाना हो, चाहे प्रशासनिक कार्यालयों को तोड़ना हो, तो निश्चित हम अपने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के भी गाढ़े पसीने की कमाई को आग लगा रहे हैं। निश्चित रूप से यदि हमें समाज के सामने, किसी राज्य और केंद्र की सरकार के सामने कोई यदि बात रखना है तो बात रखने का तरीका ध्वंसात्मक, हिंसात्मक ना हो, सद्भावनापूर्ण हो। तो राष्ट्रीय सद्भावना, सामाजिक सद्भावना जब तक नहीं मिलेगी, जब तक हम देश का शिखर ध्वज अपने विश्व कल्याण में भारत का नाम ऊंचा नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे देश को यदि हम जिस दृष्टि से देखते हैं उसमें हम 3 चीजें जरूर देखें। क्या हमारा पर्यावरण की दृष्टि से जलवायु कितना हमने संतुलित किया, सामाजिक दृष्टि से समाज को हमने कितना एकत्रित किया, हमारी ग्राम पंचायत स्वराज्य की स्थापना को हमने ग्रामीण जनजीवन के दुखों को मिटाने के लिए उनको जाति पाति और पंथों से और विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों से निकाल करके ग्राम देवता से प्यार करना कितना सिखाया। निश्चित है, भारत गांव का देश है और गांव से ही समाज तक की क्रांति और समाज से ही भारत में विश्व की व्यवस्था चलती है। तो यहाँ का जनजीवन जो बदहाली में है, यहाँ का जनजीवन जिस भ्रम और भय में है, उसको हमें कैसे ठीक कर सकते हैं? इसका एक ही मार्ग है
कि सब लोग राष्ट्र ध्वज को प्रेम करें, राष्ट्र के चरित्र को माने और राष्ट्रीय संविधान के नारे न लगे उसको हम अपने आचरण से जवाब दें। यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है, यही सच्चा 15 अगस्त 2023 के हमारी राष्ट्र ध्वज को राष्ट्र की सलामी हो, जहां एक तरफ जवान और एक तरफ मेरे देश का जवान, तीनों सेनाएं, चाहे जल की सेना हो, थल की हो, गगन की हो, ये जब रात भर जागता है तो हम सोते हैं, ये कमाता है तो हम खाते हैं। आदरणीय पंडित जी, भारत की आजादी का एक महत्वपूर्ण नारा था, जय जवान जय किसान। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में और जोड़ते हुए जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया। आप धार्मिक संत है, विज्ञान के विषय में क्या सोचते हैं और विज्ञान का तरक्की और विनाश में क्या योगदान है? विज्ञान निश्चित रूप से जनजीवन की समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक लोग आविष्कार करते हैं और विज्ञान अध्यात्म का और समाज का मित्र है, दुश्मन नहीं है। लेकिन फर्क यह है कि हम विज्ञान की तकनीकी का, विज्ञान के आविष्कारों का हम उपयोग कैसे करते हैं, विनाश के लिए या सृजन के लिए। आज जितनी भी वैज्ञानिक चीजें हमारे पास आई है उसने मानव जीवन के श्रम को कम किया है। प्रकृति के जितने संसाधन जो हम अपनी व्यवस्थाओं में लगाते थे उनको घटाया है, चाहे यातायात की व्यवस्था हो, संचार क्रांति हो या हमारे घर के उपयोग के उपकरण हो। लेकिन याद रखना, विज्ञान यदि भोगवादी हो जाएगा, उपयोगवादी होना चाहिए। आज लगता है कि हम छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे करके उन्हें भोगवादी बना रहे हैं। यदि हम विज्ञान के युग की बात करते हैं तो वैज्ञानिक लोग इस चीज से अच्छे तरह परिचित है। मोबाइल से निकलने वाली विकिरण और अलग अलग तरीके के उपग्रहों की तरंगे मानव मन को, पर्यावरण को, पशु पक्षियों को और विशेष करके स्त्री जाति को और बाल अवस्था के बच्चों को बहुत गहरा आघात देता है, जिसका परिणाम बाल अपराध, बाल आत्महत्या, बाल जीवन में नपुंसकता और बंधत्व की और बाल जीवन में अनिद्रा और भयंकर असाध्य रोग जो बड़ी उम्र में होते थे वह छोटी छोटी उम्र में शुगर, बीपी, थायराइड, ब्लड कैंसर, आंखों पे मोटे मोटे चश्मे, इसका मुख्य कारण है कि हम विज्ञान का उपयोग नहीं उसका भोग कर रहे हैं। विज्ञान यदि मर्यादा में है तो हमारा मित्र है और बेलगाम है तो उसके जैसा कोई शत्रु नहीं। सत्याग्रह लाई की टीम ने आज गायत्री धाम के प्रमुख पंडित मेवालाल जी पाटीदार से चर्चा की। पंडित मेवालाल जी पाटीदार को जनजाति क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में काम करने के लिए भारत सरकार के उपराष्ट्रपति द्वारा संत ईश्वर सम्मान से नवाजा गया था और आदरणीय पंडित जी के सृजनात्मक और जन कल्याणकारी कार्य से न सिर्फ गायत्री धाम अपितु महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और देश के अन्य प्रदेशों में भी आप अपने कर्म और तप की अग्नि से समाज को प्रकाशित कर रहे हैं। पंडित मेवालाल जी से चर्चा सत्याग्रह लाई की, आगे भी इसी प्रकार की चर्चा जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं।